ममता बनर्जी की चहेती मोदी शाह से लेती रही पंगा बीजेपी के साथ, इसलिए आ रही है शायोनी घोष। यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम स्पीकर के पास पहुंचे। लिस्ट में और कितने लोगों के नाम? बागी सांसदों की वजह से ममता बनर्जी का सबसे बड़ा फैसला, सोनिया गांधी से मिलकर किया बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी को पीएम बनाने की बात करने वाली शायोनी घोष क्या कर सकती हैं, इसके संकेत उसी दिन मिल गए थे जब बीजेपी की बंगाल में सरकार बनी। ममता बनर्जी के सबसे चहेते नेताओं में एक शायोनी घोष का नाम शामिल है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यूसुफ पठान से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक ममता के सबसे खासी अब बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं। सांसद बनने के बाद संसद से बंगाल तक टीएमसी में सबसे ज्यादा खुलकर मोदी शाह के खिलाफ शायोनी घोष बोलती रही। राघव चड्ढा जब बीजेपी में शामिल हुए थे, उस दौरान विवादित बयान देते हुए शायोनी घोष ने कहा था कि मैं राघव की तरह चड्ढा नहीं जो चड्ढी बन जाऊंगी और बीजेपी में शामिल हो जाऊंगी। लेकिन अब खुद क्यों एनडीए में आने के लिए तैयार हैं 20 सांसदों के साथ, इसकी 5 बड़ी वजह हैं। शायोनी घोष पश्चिम बंगाल की एक जानी मानी अभिनेत्री और अब राजनेता हैं। फिलहाल जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। सांसद बनने के बाद लोकसभा में टीएमसी की सबसे चर्चित सांसद रही है। अपने बयान और अंदाज से विरोधी नहीं बल्कि पार्टी के अंदर भी खटक रही थी। विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने शायोनी घोष की कई रैलियां भी कम कराई थी। राजनीति में आने से पहले शायोनी घोष बंगाली सिनेमा के एक बड़ा चेहरा रही हैं। 2010 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की और बंगाल में कई हिट फिल्में दी। साल 2015 में शायोनी घोष के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से एक ग्राफिक पोस्ट किया गया था, जिसमें एक महिला चरित्र को शिवलिंग पर कॉन्डोम पहनाते हुए दिखाया गया था। 2021 में जब शायोनी राजनीति में उतरी, उस दौरान उनके पुराने पोस्ट खोजे गए और विवाद शुरू हुआ था। उस दौरान त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि जब मामला बहुत बढ़ा और 2026 के चुनाव के दौरान और भी ज्यादा शायोनी को ट्रोल किया गया, तो उन्होंने अपने इस पोस्ट पर सफाई दी। शायोनी ने कहा कि 2015 में मैं सिर्फ 22 साल की लड़की थी और मेरा अकाउंट हैक हो गया था। मैं खुद एक हिंदू हूँ और इसलिए मैं जानबूझकर ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने इसके लिए कई बार माफी भी मांगी और मुझे इसके लिए कितनी सजा दी जाएगी। मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। शायोनी घोष ने बंगाल चुनाव के दौरान कहा था कि ममता बनर्जी हमारी नेता हैं और हम उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। शायोनी ने कहा था कि पार्टी के गद्दार हैं जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और आखिरी वक्त तक मैं ममता बनर्जी के साथ रहूंगी। लेकिन बंगाल में सरकार बदलते शायोनी घोष अब खुद ही ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बागी हो गई। इसकी 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़ी वजह है। शायोनी घोष जैसे नेता हर पार्टी में होते हैं जो अपने फायदे के हिसाब से इधर उधर जाते हैं। ममता बनर्जी 71 साल की हो चुकी हैं। अगला चुनाव होगा उस दौरान ममता 76 की हो चुकी होंगी और ये राजनीतिक संन्यास की उम्र है। अब ममता बनर्जी की पार्टी के भीतर राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं बचा है। दूसरी वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान शायोनी घोष के कई विवादित बयान आए थे। बीजेपी शायोनी को घेर रही थी, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी ने खुलकर शायोनी का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि टीएमसी के अंदर ही शायोनी के बढ़ते कद से कई लोग असहज थे। आरोप है कि चुनाव के दौरान टीएमसी ने शायोनी घोष को अपने चुनावी भाषणों और रैलियों को कम करने का आदेश दिया था। इसके बाद से शायोनी नाराज थी और सही मौके की तलाश में थी। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, शायोनी ने अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था और बीजेपी से मांग की थी कि बंगाल में हुई हिंसा की जांच कराई जाए। सीधा सा मतलब है कि हिंसा में सबसे ज्यादा टीएमसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टीएमसी के करीब 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संसद में अलग बैठने की मांग की है। ये उन टीएमसी बागी नेताओं की लिस्ट है जो अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी के बागी सांसदों में यूसुफ पठान, शायोनी घोष के साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल है, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे और ये तीनों ममता के सबसे भरोसेमंद माने जाते रहे। इनमें से ज्यादातर बीजेपी या फिर एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार हैं। इधर पार्टी टूटने के बाद ममता बनर्जी सोनिया गांधी से दिल्ली में मिली है और खबर है कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर सकती हैं। लेकिन टीएमसी ने अगर गलती से भी कांग्रेस के साथ बंगाल में विलय किया तो बंगाल में ममता बनर्जी का अस्तित्व और भी बुरी तरीके से बंगाल में कमजोर होगा और बीजेपी के लिए ये फायदेमंद होगा। शायोनी घोष जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बैटिंग करती रही है और अब एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
क्या बीजेपी को शायोनी को अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें।